बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy। और आज हम डे 4 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को ही दोबारा से देखेंगे। हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें 3 टाइप्स नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की पढ़ी थी। देखते हैं इस लेक्चर में हमारी कितनी टाइप हैं जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 7। ओके, AFNS डे 4 लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें बेटा हम मजीद 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे: मैट्रिक्स एनोलॉजी, बिग मिसिंग पैटर्न, वाटर एंड मिरर इमेज। इसके अलावा भी टाइप्स हैं जिसमें सेक्शन एनोलॉजी है, सेक्शन एनोलॉजी है, मैट्रिक्स 4 ऑप्शन है। इसके अलावा मजीद भी हैं, लेकिन ये 2 और आप कर लीजिएगा कहीं से: मैट्रिक्स एनोलॉजी एंड बिग मिसिंग पैटर्न, वाटर एंड मिरर इमेज। ये टाइप्स हम इस लेक्चर में अब डिस्कस करते हैं जी। टाइप नंबर 4, मैट्रिक्स एनोलॉजी। मैट्रिक्स एनोलॉजी में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपने, ये बेसिकली सीरीज ही होती है। इस सीरीज को आप हॉरिजेंटली भी देख सकते हो, वर्टिकली भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि मैं अक्सर हॉरिजेंटली देखता हूं, तो आप भी हॉरिजेंटली ही देखिएगा, वर्टिकली ना देखिएगा। ठीक है। अब मैट्रिक्स एनोलॉजी की मजीद 4 से 5 टाइप्स हैं। कुछ टाइप के मैंने खुद से नाम रखे हुए हैं, जैसे चीजें पूरी करना, जमा माइनस, सीरीज। ये देखो, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये पहली और दूसरी शेप्स, जो एक्सट्रीम शेप्स है ना, ये दोनों जमा हो रही हैं और ये रिजल्ट बन रहा है। ये वाली शेप और इस वाली शेप दोनों जमा होती हैं, ये रिजल्ट बना है। अब जब हम ये वाली शेप और ये वाली शेप दोनों को जमा करेंगे, ये शेप ऐसे है, दूसरी शेप ऐसे करके ऐसे है, तो ये बेसिकली एक स्क्वायर नहीं बन जाएगा पूरे का पूरा। तो राइट ऑप्शन हमारा इसके लिए आ गया बीटा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन हल करते हो मैट्रिक्स एनोलॉजी के। सीरीज के बाद अगर कोई टाइप सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है ना, वो मैट्रिक्स एनोलॉजी होती है। सीरीज जो हमने टाइप नंबर 3 पढ़ी थी, उसके बाद जो सबसे ज्यादा टाइप पूछी जाती है वो ये वाली टाइप पूछी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 10 सेकेंड्स है, आप देख लें क्या क्वेश्चन का जवाब है जी। जी, ये बेसिकली आपने शेप्स पूरी करनी है, शेप्स पूरी करनी है, गिनती कर लें, शेप्स आपने पूरी करनी है इसमें। सर्कल के अंदर प्लस, स्क्वायर के अंदर क्रॉस, स्क्वायर के अंदर प्लस। अब देखें ये वाली जो शेप है, सॉरी, सर्कल वाली जो शेप है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और इसमें भी मौजूद है। सर्कल के अंदर प्लस, सर्कल के अंदर प्लस, सर्कल के अंदर क्रॉस, ये आ गया है। अब स्क्वायर के अंदर क्रॉस इधर मौजूद है, स्क्वायर के अंदर क्रॉस इधर मौजूद है, स्क्वायर के अंदर प्लस भी इधर मौजूद हुआ है। ठीक है। ये वाला जो चकोर टाइप शेप है, चकोर के अंदर प्लस आ गया, चकोर के अंदर प्लस आ गया। अब इधर हमें चकोर शेप चाहिए
विद द शेप जो मर्जी हो, तो वो शेप सिर्फ अल्फा में मौजूद है। राइट ऑप्शन अल्फा। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, मैं कर देता हूँ शेयर। अब हो गई ये शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करें बेटा, इसको समझें। ये जमा माइनस वाला क्वेश्चन है। दो चीजें जमा हो रही हैं और रिजल्ट बन रहा है। ओके, अब देखें। जब इन दोनों शेप्स को हमने ऐड किया तो बीच वाली शेप बनी। क्या ऐसा नहीं हो रहा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। इधर भी ऊपर वाला खाना एक ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, जब दोनों जुड़े तो ऊपर वाला दोनों ब्लैक हो गए। अब इसको देखें, ये ऊपर वाले साथ दोनों ब्लैक है, नीचे वाले दोनों ब्लैक हैं, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो बीच वाली शेप नहीं बन जाएगी? यस। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया है। एक हमारे पास क्वेश्चन का हिस्सा आ गया, ये इधर हाफ डॉट है। तो इट मीन्स के इधर जो है ना, ये ये वाला जो खाना ब्लैक होना चाहिए हमारी अकल के मुताबिक। जवाब हमारा डेल्टा। ठीक है। आप ये भी कर सकते हो ना, इस वाली शेप में से ये माइनस कर लो, तो हमारे पास एक खाना ही बचेगा, वो जो डेल्टा में मौजूद है, और कहीं पे भी नहीं। नेक्स्ट, ये देखें, ये शेप बड़ी मजे की और हजारों दफा पेपर में आई हुई शेप। देखे देखे, आपके पास 10 सेकंड्स हैं जवाब देने के लिए। अगर इसका किसी ने गलत जवाब दिया ना, मैं तो मुक्के मारने ना हूं। गलत नहीं जवाब होना चाहिए, गौर से देखो। जल्दबाजी नहीं करनी इसको, इन क्वेश्चंस में गौर से देखो। अब देख लो, फिर गलत दे रही हो ना। कोई चार्ली दे रहा है, कोई डेल्टा दे रहा है आंसर। और पुत्र काउंटिंग है, काउंटिंग। काउंटिंग हो रही है जस्ट। 3 कॉर्नर वाली शेप, 4 कॉर्नर वाली शेप, 5 कॉर्नर वाली शेप। 4 5 6। 5 6, इधर 7 कॉर्नर वाली शेप आनी चाहिए। जो भी शेप 7 कॉर्नर वाली है वो जवाब है। काउंटिंग के लिहाज से शेप नहीं है। चलें, जो भी है कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। जवाब जो आएगा ना वो काउंटिंग के लिहाज से आएगा जी, बस। खत्म। मैं इधर जवाब आपको आले टाले कर ही नहीं रहा कि मैं कोई और जवाब आपको बता दूं कि इधर अब स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इन सब में स्क्वायर है तो इस सब में स्क्वायर है। जवाब हमेशा इस क्वेश्चन का 7 कॉर्नर वाली शेप आएगी, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना? काउंटिंग करनी है, कॉन्सेप्ट को समझ लें। 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, सिंपल। यही कॉन्सेप्ट इधर यूज होंगे, और कोई कॉन्सेप्ट इधर यूज नहीं होगा। सर जी अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप फिर वो काउंटिंग के लिहाज से कर लोगे, 3 4 5, 4 5 6। तो इधर भी चार वाला लगा देना कि चल ठीक है, 4 5 6 हो जाएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसका क्या समझाऊं हुरैब शहजादी, क्या समझाऊं इसका? मैंने कहा 3 कॉर्नर वाली शेप, 4 कॉर्नर वाली, 5 कॉर्नर वाली। इधर 4 कॉर्नर हैं, इधर 5 हैं, इधर 6 हैं। 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, और आगे 7 कॉर्नर वाली शेप आएगी। जवाब में मौजूद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना? ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपने चीजें पूरी करनी है। चीजें पूरी करनी है आपने।
मुझे जब मैं बचपन में एयरफोर्स की तैयारी करता था ना, ये क्वेश्चन बड़े मजे के लगते थे, क्योंकि मैं क्या करता था, मैं कहता था पहले मैं इन्हें सिर देखना है। इधर सर, इसका हेड जो है वो ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है। हेड सर्कल वाला आ गया, ट्रायंगल वाला आ गया, इट मींस अब हेड आएगा स्क्वायर वाला। हेड वाला स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर वाला हेड। फिर मैं इनके देखता था बॉडी, ये रेक्टेंगल है, ये लाइन है, ये गोल है। रेक्टेंगल आ गई, गोल आ गई, इट मींस अब नीचे लाइन वाली बॉडी आएगी। फिर मैं देखता था इनके हैंड की पोजीशन, ये ऊपर की जानिब है, ये नीचे की जानिब है, ये सीधे हैं। ऊपर वाले आ गए, सीधे आ गए, इट मींस अब हैंड नीचे वाले आने हैं। फिर मैं देखता था इनके पाँव की पोजीशन, ये पाँव स्क्वायर वाले हैं, ये पाँव जो है वो लाइन वाले हैं, ये पाँव जो है ये स्क्वायर वाले वाइट हैं। अब लाइन वाले आ गए, ब्लैक वाले आ गए, तो सर्कल वाले जो व्हाइट आने हैं वो पाँव रह गए। वो दोनों पाँव सर्कल वाले हमने इधर ऐसे रख दिए, तो ये हमारा जवाब बन गया। अब जिस शेप में भी ये वाला पर्सन मौजूद है, वही हमारा जवाब है, और वो जवाब हमारा बीटा है, बीटा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दें, इस क्वेश्चन का जवाब दें। इस क्वेश्चन को आप दो तरह से देख सकते हो। या तो आप ये कह सकते हो कि ये एक सीरीज चल रही है, या आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कह सकते हो कि इसमें कॉमन चीज जो है ना वो एक्सट्रैक्ट की जा रही है। ठीक है, कॉमन चीज। देखो, स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर एक ये शेप थी क्रॉसेस वाली, ये एक खत्म किया, आगे ये आ गया। अब ये वाला स्क्वायर दोबारा से खत्म किया, ये शेप आ गई आगे। सर्कल था, सर्कल इधर से उड़ा दिया, सर्कल के अंदर प्लस रह गया, फिर सर्कल उड़ा दिया, प्लस आ गया आगे। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल इधर खत्म की, ट्रायंगल के अंदर सर्कल रह गया, इधर ट्रायंगल खत्म करेंगे, छोटू सर्कल आ जाएगा। एक तो ये इस तरह से भी आप डेल्टा जवाब दे सकते हो, दूसरी आप ये भी कह सकते हो, जो कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। अब देखना, ये एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है बेटा, मैंने खुद ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं ताकि आपको ट्रिक्स ज्यादा क्वेश्चंस के पता चल जाए। एक कॉन्सेप्ट ये है, बस यही सही है कॉन्सेप्ट। पेपर में जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना, वो ये आता है कि इन दोनों में शेप्स में से जो कॉमन शेप है ना वो जवाब होता है। मतलब वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं वो भी बता रहा हूं आपको अभी। मैं आपको वो क्वेश्चन बताने लगा जो पेपर में आता है। स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्रॉस, इधर होता है स्क्वायर के अंदर क्रॉस, जवाब भी होता है स्क्वायर के अंदर क्रॉस। क्योंकि ये दोनों कॉमन देखे जाते हैं, जो कॉमन होती हैं चीजें। इधर होता है सर्कल, सर्कल के अंदर प्लस, इधर भी होता है एक बड़ा सर्कल, और ट्रायंगल और प्लस। अब ये बड़ा सर्कल और प्लस है, इधर बड़ा सर्कल छोटा सर्कल प्लस है, इनमें जो कॉमन है वो जवाब होता है बड़ा सर्कल प्लस। फिर इधर जो शेप दी जाती है ना वो इस तरह से होती है ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, और इधर दिया जाता है एक छोटू सर्कल। तो ये ट्रायंगल है ना जो नीचे अंदर वाली, इसके अंदर भी इस तरह का सर्कल है, तो इन दोनों में कॉमन सर्कल होगा। ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है जिसमें हमने कॉमन ढूंढना होता है। ठीक है, इसमें हमने कॉमन ढूंढना होता है, तो आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, पेपर में अक्सर ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा जो हमारी टाइप है इसे कहते हैं टाइप नंबर 5, बिग मिसिंग पैटर्न। ये पहले पेपर्स में कम आते थे लेकिन अब पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, जिसे हम कहते हैं बिग मिसिंग पैटर्न। इन क्वेश्चंस को हल करने का सबसे आसान तरीका, कोई एक कॉर्नर देख लो और उस कॉर्नर के मुताबिक अपने जवाब ढूंढो। मैं, अच्छा, इन क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, है समझने के लिए। ओके, सबसे पहले आपने इस शेप को गौर से देखना है, आपने देखना है जहां से आप शेप पूरी कर सको, बस पैटर्न ढूंढना है इस क्वेश्चन का। इनमें से कोई एक पैटर्न यहां पे फिट बैठेगा बिग मिसिंग पैटर्न में।
आपने गौर करनी है, गौर की, गौर की, गौर की। अच्छा, ये इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न इधर है। ये इधर दो, ये देखो इधर तीन तीन डॉट्स है ना, इधर दो दो डॉट्स आ रहे हैं। इट मीन्स यहां पे तीन डॉट्स और भी आने हैं। पहली चीज आप ये ढूंढ लो कि यहां पे डॉट्स आने हैं। दूसरी चीज आप ये ढूंढ सकते हो कि यहां पे ये शेप जो है ना ये पूरी होनी है यहां पे। और ब्लैक शेप जो है ना ये यहां पे पूरी होनी है। सबसे आसान चीज होती है एक कॉर्नर देखने, जैसे मैंने इधर तीन डॉट्स देखे हैं। अब तीन डॉट्स इधर, ये शेप पूरी हो रही है, किधर हो रही है? बीटा में। ये देखो तीन डॉट्स इधर पूरे हो रहे हैं, तो राइट ऑप्शन इसका बीटा। आपने जस्ट कोई एक कॉर्नर देखना होता है और उससे जवाब निकालना होता है। अगला कोई देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। आप पूरा देखो ना, कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि ये जो स्क्वायर स्टार्ट हुआ है ये इधर पूरा तो होना है, इधर पूरा होना है। तो जवाब में आप यही चीज ढूंढो बस, ये जिधर पूरा हो रहा हो। तो वो पूरा देखो इसमें नहीं हो रहा, जस्ट अल्फा वाले में। तो यही हमारा जवाब है। आपने कोई एक कॉर्नर देखना और उस कॉर्नर की मदद से ये क्वेश्चन हल करना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, ये तो है ही बड़ा आसान। आप देख रहे हो कि नीचे ये वाली जो शेप्स हैं ये पूरी होनी है। पहली चीज तो ये है, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये इधर पूरे होने हैं। तो ये पूरे देखो अल्फा में नहीं हो रहे। और कहीं हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस शेप की जो खिचड़ी बनी हुई है ना, इस खिचड़ी में से हमें देखना है एक कॉर्नर या एक शेप, वो हमने अपनी आंसर वाली फिगर के साथ मैच करना है। ठीक है। अब ये देखो पेपर में बड़ी दफा ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया। अब हमें पता है कि ये शेप ऐसे जो पूरी होनी होनी है, जो स्टार्ट हुई है ना इसने इधर पूरा होना है, और इसने थोड़ा सा आगे जाके इसने भी पूरा होना है। तो दो शेप पूरी कॉर्नर में, एज वेल ये जो शेप ऊपर स्टार्ट हुई है ये इधर पूरी होनी है। तो ढूंढो कौन सी शेप दरमियान में पूरी हो रही है, जिधर कॉर्नर भी दो शेप इधर पूरी कर रहे हैं। ये देखो चार्ली में। सो क्वेश्चन सिंपल हैं लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग को घुमाते हैं ये। अब ये क्वेश्चन देखें जरा, करें 10 सेकंड आपके पास, करें इस क्वेश्चन का जवाब दें। मैं देखा जरा आपको कॉर्नर का समझ आया या नहीं आया, जैसे मैं कह रहा हूं कि कॉर्नर से मुकम्मल करो इस सवाल को। बीटा, बीटा, अच्छा। हम्म, बीटा आंसर दे रही हैं भाई गर्ल्स। बिल्कुल ठीक है जी, आपका राइट ऑप्शन है बीटा। आपने क्या देखा? आपने देखा कि इस कॉर्नर में एक फूल कंप्लीट होगा। तो कॉर्नर में फूल जस्ट बीटा के कंप्लीट हो रहा है, और किसी के कॉर्नर में फूल है ही नहीं जो कंप्लीट हो रहा हो। तो राइट ऑप्शन आपका बीटा आ गया। कुछ और हमने देखा ही नहीं, हमने फूल देखा है जस्ट। ये तो अभी करके आए हैं, सो दिस इज योर असाइनमेंट। नेक्स्ट बेटा, हमारी टाइप है। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन आप लोगों को शो नहीं हो रही? हो रही है बेटा, जिसकी नहीं हो रही वो पीछे जाके दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करें। ओके बेटा, हमारी जो नेक्स्ट टाइप है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसका नाम है वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। एक दफा फिर से मैं वाटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने लगा हूं। वाटर क्या होता है जी? फर्ज करो आपकी शेप है ए जैसी। जब आप पानी में देखोगे ना तो आपको अपना आप ऐसे नजर आएगा। यानी वाटर इमेज क्या करता है, चीजों को अप टू डाउन चेंज कर देता है। वाटर इमेज क्या करता है, चीजों को अप टू डाउन चेंज कर देता है, उल्टी कर देता है बस। मिरर क्या करता है, मिरर फर्ज करो आपकी शेप बीटा जैसी है, तो मिरर आपको लेफ्ट टू राइट चेंज कर देता है बस।
दो कॉन्सेप्ट याद रखो। मिरर इमेज क्या करता है, लेफ्ट से चीजें राइट की जानिब शो करता है, राइट वाली लेफ्ट की जानिब। वाटर इमेज क्या करता है, अप टू डाउन, आप उल्टा कर देता है, अप टू डाउन चेंज करता है शेप को। शेप को अप टू डाउन चेंज करता है, शेप को अप टू डाउन चेंज करता है। ये कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा? आई थिंक सो नहीं भूलेगा। दोबारा से एक दफा रिपीट कर रहा हूं, वाटर इमेज क्या करता है बेटा, वाटर इमेज चेंज करता है शेप को अप टू डाउन। मिरर क्या करता है, मिरर इमेज शेप को चेंज करता है लेफ्ट टू राइट। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट इमेज। मिरर इमेज आपने देखना है जी, मिरर इमेज, डिग्री का मिरर इमेज। मैंने आपको अपने नाम का मिरर करके दिखाया था, आपको याद हो अगर तो। दोबारा से करके दिखाता हूं। मेरा नाम अगर ये है ना, फैजान, इसका मिरर ये है, NAZIAF, ये इसका मिरर है। और अगर हम इसके वाटर की बात करें तो वाटर इसका ये होगा, FAIZAN, ये इसका वाटर इमेज है। वाटर इमेज में नाम उल्टा हो गया, मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चेंज हो गया और उल्टा हो गया। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बेटा अपने इधर मिरर इमेज में। हम देखते हैं, हमारे पास एक वर्ड है डिग्री, इसका मिरर करना है, मिरर। जब हम इसका मिरर करेंगे तो ऑब्वियसली इधर से स्टार्ट करेंगे। ई जो है वो इस तरह से आएंगे दोनों, आर जो है ये इस तरह से आएगा, जी जो है वो इस तरह से आएगा, ई इस तरह से आएगा और डी इस तरह से आएगा। क्या किसी शेप में डिग्री इस तरह का है? EER, इधर देखो जी सीधा है, दैट इज वाई अल्फा गलत। EERGED, ये मुझे सही लग रहा है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अच्छा इधर आ जाओ, इधर देखो ई और डी सीधे रखे हुए हैं, दैट इज वाई चार्ली भी गलत हो गया। नन ऑप्शन नहीं आएगा, राइट ऑप्शन बीटा, राइट ऑप्शन बीटा, राइट ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट, इधर भी हमने मिरर इमेज बताना है लेकिन एम्बोलेंस का, एम्बोलेंस, इसका क्या बताना है, मिरर इमेज। तो यहां से ई से स्टार्ट करेंगे, ई ऐसे आएगा, सी जो है वो ऐसे आएगा, एन जो है ना वो ऐसे करके ऐसे आएगा, ए ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे हो जाएगा, यू सेम रहेगा, बी इस तरह से आएगा, एम सेम नजर आएगा, ए सेम नजर आएगा। लो जी, अब आ जाओ, ई सी एन चेंज नहीं हुआ तो ये हो गया गलत। देखो एन सेम रहा है तो एन चेंज नहीं हुआ, इट मींस ये गलत हो गया। इधर भी एन चेंज नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। इधर भी एन चेंज नहीं हुआ, गलत हो गया। राइट ऑप्शन नन, इसमें कोई भी प्रॉपर मिरर इमेज नहीं हुआ, सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिरर इमेज के हवाले से। इस शेप का हमने मिरर करना है। आप देखो पहले शेप की तरफ देखना है, पहले शेप की तरफ देखना है। जब हम बेटा इस शेप का मिरर करेंगे तो ये शेप लेफ्ट की चीजें राइट की जाने बस नजर आएंगी और कुछ भी नहीं होगा। लेफ्ट की चीजें राइट की जाने नजर आएंगी, राइट ऑप्शन डेल्टा, बस। उल्टा नहीं करना है इसको, लेफ्ट की चीजें राइट नजर आनी चाहिए, डेल्टा आंसर बनता है इसका। इस क्वेश्चन का मिरर इमेजेस का भी करना आपने, करें मिरर।
लेफ्ट से राइट इसको चेंज कर दें। जो चीजें ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगी, जो नीचे है वो नीचे ही रहेंगी, बस शेप लेफ्ट से राइट चेंज हो जाएगी। हाँ जी, क्या जवाब है इसका? अल्फा आ रहा है इसका। अच्छा, मैं कहता हूं मिरर नहीं, इसका वाटर इमेज करना है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, क्या होगा इसका आंसर? अगर इसका वाटर इमेज करना हुआ तो आंसर क्या होगा? मिरर के साथ तो अल्फा आ गया आंसर, वाटर इमेज करने से जवाब क्या होगा? हाँ जी वाहिद, यही कॉन्सेप्ट है। मैं सुबह से यही पढ़ा रहा हूं आपको, पता नहीं क्या समझ नहीं आया। ओके जी, AFNS प्रैक्टिस टेस्ट, स्क्रीनशॉट लें प्रैक्टिस टेस्ट के। और की कहते ना, नॉन वर्बल हमारा हो गया खत्म इस प्रैक्टिस टेस्ट के साथ ही। प्रैक्टिस टेस्ट के स्क्रीनशॉट लें। ये सेक्शन एनोलॉजी होती है। ये टाइप मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये टाइप आती है बीच में। ये क्वेश्चन पेपर में कई दफा आया है। लो जी, हमारा नॉन वर्बल पोर्शन इधर ही होता है खत्म। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल। नॉन वर्बल की मैंने आप लोगों को टोटल 6 टाइप्स पढ़ाई। कितनी टाइप्स पढ़ाई हैं टोटल? 6 टाइप्स पढ़ाई। उम्मीद है मुझे कि आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। कल हम अपना एकेडमिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर ये थोड़ा मुश्किल लगा, मुश्किल है, लगना नहीं है। पेपर में मुश्किल आना है। कंप्लीट वालों को मैंने एडवांस लेवल तक पढ़ाया है। आप तो मॉडरेट लेवल पे भी फंसोगे, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ जी होगा आप लोग। इसमें टाइम ज्यादा सोचने की चाहिए बेटा। मैंने पहले पहले क्या वर्ड बोला था कि ये नॉन वर्बल है जिसमें सब लोग फंसेंगे, जिससे OIR नहीं बनेगा, जिससे सिलेक्शन नहीं होगी। बाद में किसी को ब्लेम ना करना। टेस्ट पास होया, आर्मी सिफारिश आती है बस सिलेक्शन देना है। मैंने आपको पहले बता दिया जहां पे जाके आपने लूज करना था। हमें कंप्लीट वाले हो, बेशक आप कंप्लीट वाले इधर हो, क्विक वाले इधर हो, मेरी बात गौर से सुन लो। आप लोग नॉन वर्बल में फंसोगे अगर आपने अच्छे से ट्रिक्स को नहीं सीखा, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा। कॉन्सेप्ट्स ही सारी चीज बस। सर पन्नू अकिल सेंटर कैसा है? बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है। पन्नू अकिल से बेटर है कि आप कोई और सेंटर चूज कर लो, जो दूसरे सेंटर्स होते हैं। बैठ बैठ के मेरी कमर दर्द करना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आप लोगों को शायद लगता हो कि सर जी वेले ने, जो हमें दिन में 3 3 घंटे 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहे हैं। बेटा प्लीज ये समझने की कोशिश भी ना करना, ये आप लोगों की भलाई के लिए लेक्चर दे रहा हूँ, अदरवाइज ये लेक्चर बिकते हैं। क्या? सो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर बिल्कुल फ्री हैं, वेले हैं, वो आपको लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इससे मुझे फायदा है, मेरी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो पहले डेमो ले। तो मैं बिल्कुल वैसा पढ़ाता हूँ। इधर कंप्लीट वाले लड़के हैं, इधर कंप्लीट कोर्स या कोई कोर्स जो मेरे पास कोई पेड कोर्स ले चुकी है या ले रही है, क्या वो कोई है इधर स्टूडेंट? बेटा क्या आप बता सकते हो कि मैं पेड कोर्स में ऐसे ही पढ़ाता हूँ या इससे अच्छा पढ़ाता हूँ या इससे नॉर्मल पढ़ाता हूँ? अगर कोई है स्टूडेंट इधर तो लाजमी बताए कि क्या मैं इस जैसा ही पढ़ाता हूँ, इससे
अलग पढ़ाता हूं, या आपने भी मेरे पास नॉन वर्बल पढ़ा होगा, वर्बल पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि मैं बिल्कुल फ्री वालों को वैसे पढ़ाता हूं जैसे पेड वालों को पढ़ाता हूं। क्योंकि अगर कोर्स मैंने अनाउंस किया है तो पढ़ाना भी मैंने है, और अगर मैंने पढ़ाना है तो मैं डिफरेंस नहीं दोनों में रख सकता। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, अब उसमें नंबर ऑफ टाइप्स मैं पेड में ज्यादा पढ़ाता हूँ, इधर कम पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उनके साथ और आप में कोई थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा। ठीक है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे जैसा ना तो कोई फ्री कोर्स देगा, और मेरे जैसा ना कोई पेड कोर्स देगा। अगर कोई देता है तो मुझे बता दो। ठीक है। टाइप्स क्लियर की हैं, सिर्फ टाइप्स। टाइप्स के अंदर जो टाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, हर क्वेश्चन का अलग ट्रिक होता है। सर आर्मी एकेडमीज नहीं पसंद करती, बिल्कुल आर्मीज एकेडमीज नहीं पसंद करती। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो एकेडमी पता क्यों नहीं पसंद करती? जो आपकी वो चेंज कर दें, आपकी थ्रू आउट पर्सनैलिटी को जो एकेडमी चेंज कर दे, उस एकेडमी को आर्मी बिल्कुल चेंज कर नहीं, उसको आर्मी उस एकेडमी को पसंद नहीं करती। हम आपको पढ़ाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, चेंज बिल्कुल सही, चेंज नहीं करते। नेक्स्ट क्लास बेटा मैनू तुसी खरीद लिया, अफसर रजाक, नेक्स्ट क्लास नहीं होनी हूं, लक दर्द करना स्टार्ट हो गया। सर नॉन वर्बल वर्बल के कितने करेक्ट कर जाए हम पास होंगे और हायर भी अच्छा होगा? 90% जी, 90%। दो चार क्वेश्चन गलत हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। सर आपका पढ़ाया हुआ ही बहुत अच्छे से समझ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, दैट इज वाई समझ आता है मैक्सिममली। और मुझे जरूरत नहीं है मैं ये कहूँगी 100% आपको समझ आए। अगर आपको 70-80% यहीं पे समझ आ रहा है तो इट मीन्स आप जब ये एक दफा फिर से लेक्चर लोगे तो आपको 80-90% आ जाएगा। जब एक दफा फिर से लेक्चर लोगे तो आपको 90 से 100% समझ आ जाएगा। एक दफा पढ़ने से समझ नहीं आता, एक दफा पढ़ने से अगर आपको 50-60% समझ आ रहा है तो इट मीन्स दैट्स मोर देन एनफ, ये ज्यादा है अगर समझ आ रहा है। अच्छा जी। सर इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत जरूरत। लास्ट ईयर कितनी स्टूडेंट सेलेक्ट हुई थी एफएनएस में? मेरी स्टूडेंट 60 के करीब थी। सब कुछ एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही जगह पे बेटा टेस्ट होगा। अगर टाइम आउट हो जाएगा, अगर आपके क्वेश्चन सारे पिछले ठीक होंगे तो ऑब्वियसली आपको आगे भेज दिया जाएगा टेस्ट के लिए। अगर पहले ही गलत हुए तो आपको वापस 800 नंबरों के साथ मेरिट बन सकता है। हाँ जी बन सकता है। सर इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं? टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, क्लॉजेस, prepositions, synonyms, antonyms। सर जी तो ये सब कुछ ही दस देते हैं, तो ये सब कुछ होता है। सर मैं आज डिस्काउंट के साथ अप्लाई कर सकती? बेटा डिस्काउंट आज खत्म हो चुका है, चलिए आप कर देना। सर आपके पास टोटल कितनी सीट्स होती हैं एवरी ईयर फिनिश की? बेटा मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ती हैं वो तकरीबन 300-350 के करीब पढ़ती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। और जो सिलेक्ट होती हैं, एक दफा मेरी लड़कियां 20 सिलेक्ट हुई थी 2020 में मेरी सिर्फ 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। 21 में मेरी 20 से 24 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। 22 में 80 के करीब लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। 23 में 103 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। 24 में 101 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। 25 में 60 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं। 26 का भी पता। अब इनकी काउंटिंग कर लो कि टोटल कितनी है। 26 में इंशाल्लाह 120। मैंने 2025 में ही 120
का रखा था अपना टारगेट, लेकिन एट द टाइम ऑफ जुलाई आई थिंक सो मेरा सब कुछ हैक कर लिया गया। और लाइक मेरे चैनल्स हैक हो गए, अकाउंट्स हैक हो गए, और फिर मेरे पास ट्रैफिक उतना नहीं आया बच्चों का। बच्चे इधर उधर हो गए। दैट इज वाई मैं 120 का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया। इस साल भी ट्रैफिक का टर्नओवर उतना नहीं है, लेकिन कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, आगे मजीद इसको पहुंचाएंगे। लाइक अपने चैनल को आप भी शेयर करना, और दूसरे बच्चों तक भी पेड कोर्स को पहुंचाना, और फ्री कोर्स को भी बताना, चैनल का भी बताना, ताकि चैनल दोबारा से अपनी आबोताब में आ सके। बाकी हैक क्यों किया गया था? एक एकेडमी थी कराची से, यानी कोयटा से सुनी, वो मुझे कहते थे उसके सर बार बार के, या तो हमारे साथ कोलैबोरेट करो, या अपनी ट्रैफिक मुझे दो, मुझे चैनल सेल करो, ऐसी वैसी बातें। और मैं ऐसा कुछ करने के मूड में हूँ। फिर मेरी और उनकी बहस हुई, काफी ज्यादा बहस हुई, बातें दूर तक गई। एंड देन आफ्टर ऑल उसने एक बड़ा ही बोंडा फैसला लिया, जिसमें चैनल को हैक कर लिया गया, प्लस बैंक अकाउंट्स हैक हो गए थे, डॉलर ईटीसी सब कुछ निकल गया। और ऊपर से मेरी शादी आई हुई है 1 महीने बाद। नवंबर में मेरी शादी हुई थी, हाँ। जुलाई में चैनल हैक हुआ। माल भी सारा उठ गया, चैनल भी उठ गया।